मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने आज ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की धमकी दी। सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया था ऐलान, 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। हिंदू महासभा ने कहा, शाही मस्जिद जाने से रोके जाने पर जिस जगह हमें रोका जाएगा वहीं शुरू करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। मथुरा में शाही मस्जिद के करीब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बल ने किया फ्लैग मार्च। आज यानी 6 दिसंबर को ही अयोध्या में ढाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा बल कर रहा है वहां पर सतर्कता बरत रहा। छावनी में तब्दील हुई मथुरा, धारा 144 लागू। मथुरा में तनाव के बीच एक शख्स ईदगाह के पास पकड़ा गया। मस्जिद में जाने की कर रहा था कोशिश। मस्जिद में कावड़ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था शख्स। पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने कहा, सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी तामील। सुपर जोन और सेक्टर्स बनाकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं। आसपास के इलाकों में भी चौकसी, पुलिस टीम लगातार कर रही है गश्त। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ताजा तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर में बाहरी दीवार और प्लिंथ सहित पूरे परिसर का निर्माण दिखाई पड़ रहा है। दिसंबर 2022 की है तस्वीर। आज बाबा साहब अंबेडकर की है पुण्यतिथि। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने दी पुष्पांजलि। बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को किया याद। लखनऊ में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। श्रद्धा हत्याकांड में बेहद चौंकाने वाला खुलासा। आफ्ताब ने मुकदमे को लाइव देखकर महीनों दिया दिल्ली मुंबई पुलिस को चकमा। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप और उनकी पत्नी एम्बर हर्ड का था केस। आफ्ताब ने इंटरनेट पर देखा लाइव। आफ्ताब ने मुंबई पुलिस के सामने किया था दावा, श्रद्धा उसे छोड़कर कहीं चली गई। भागलपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। आरोपी शकील ने महिला की सरेआम बाजार में की हत्या। पुलिस के मुताबिक पहले से थी जान पहचान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज चलाने में विपक्ष का मांगा जाएगा सहयोग। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा सदन। 23 दिनों का होगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होंगी 17 बैठकें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्र के दौरान रचनात्मक बहस और कार्य पर चर्चा की आशा व्यक्त की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। शीतकालीन सत्र पर होने वाली जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मंत्री वी मुरलीधरन भी रहेंगे उपस्थित। बैठक के दौरान लेफ्ट ने G20 की अध्यक्षता मिलने को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, रोटेशन सिस्टम के तहत भारत को मिली अध्यक्षता। टीआरएस, जेडीयू और आरजेडी ने G20 पर हुई सर्वदलीय बैठक से बढ़ती दूरी, मीटिंग का नहीं बने हिस्सा। बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक का आज दूसरा दिन, अंतिम दिन। आज समापन समारोह में पीएम मोदी का हो सकता है वर्चुअल संबोधन। बीजेपी की बैठक में 2024 को लेकर बनी रणनीति। हाल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी हुई चर्चा। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने के विरोध में कुछ जगहों पर प्रदर्शन। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं ने किया विरोध। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरी तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सीबीआई ने कलवकुंतला कविता को 6 दिसंबर को किया तलब। आज 11 बजे का है समन। टीआरएस नेता और केसीआर की बेटी कलवकुंतला कविता ने सीबीआई से 11 से 15 दिसंबर के बीच का मांगा वक्त, लेकिन सीबीआई ने उनकी मांग पर अभी तक नहीं दिया है कोई जवाब। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय सिंह ने कहा, सीएम केसीआर के पीछे छिप रही है बेटी कविता। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी का सता रहा है डर। कविता को सीबीआई के समन पर पहले टीआरएस कार्यकर्ताओं ने दिखाई दी तीखी प्रतिक्रिया। कविता को कभी न डरने वाली फाइटर बेटी बताकर शहर को पोस्टर से पाट दिया था। यूपी के शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी साल 2022-23 के लिए अपना पूरा बजट। जम्मू कश्मीर सुरक्षा और विकास परियोजनाओं पर गृह मंत्रालय की बैठक आज। ड्रोन खतरे का है बड़ा मुद्दा। केंद्रीय गृह सचिव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर। खुफिया विभाग के अफसरों की रहेगी मौजूदगी। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 बैठक के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। G20 की तैयारियों पर हुई समीक्षा। G20 की अध्यक्षता को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, ये दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का है मौका। G20 की अध्यक्षता पर बोले खड़गे, इस अवसर से हमें चीनी घुसपैठ रोकने और वैश्विक व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने फिर दोहराया, संघ और बीजेपी को महिलाओं से है नफरत, इसलिए जय सिया राम की जगह वो जय श्री राम बोलते हैं। अगर जय श्री राम बोलना है बोलिए, मगर आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा और वो सीता मां का अपमान नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गांधी जी बोल गए हैं, राम शब्द में छिपा है पूरा दर्शन, संघ और बीजेपी इसे भी बोलने से बचती है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। बोले, जनता में है पूर्व सीएम वसुंधरा का खौफ। राजस्थान में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा वसुंधरा राज्य से भावात्मक रूप से जुड़ी है जनता, वो उनसे डरती नहीं। गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी की लहर, 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। गुजरात के एग्जिट पोल में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन, सिर्फ मिल सकती हैं 16 से 30 सीटें। आएंगे और सरकार बनाएंगे। और 8 तारीख को है और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीट मिलने का अनुमान, सीएम उम्मीदवार की हो सकती है जीत। गुजरात के एग्जिट पोल के मुताबिक 48% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में डाला वोट, 44% पुरुषों ने भी कमल पर दबाया बटन। विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से 42 पर बीजेपी की जीत के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तरी गुजरात की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी की जीत। एग्जिट पोल में सेंट्रल गुजरात की 65 सीटों में 52 पर बीजेपी की बंपर जीत। साउथ गुजरात की 35 में 29 पर बीजेपी की हो सकती है जीत। प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं तो भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ये जो मतदान है वो भरोसे का मतदान है। हिमाचल चुनाव में बीजेपी का लग सकता है झटका। एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल सामने आने के बाद हिमाचल के सीएम का बयान, कहा ये अभी एग्जिट पोल है, पूरे नतीजे बाकी हैं, बनेगी बीजेपी की ही सरकार। ये कह सकते हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में जब दो पार्टियों के बीच में होता तो टक्कर तो जबरदस्त हमेशा ही होती है, और ऐसे में फिर भी मैं एक ही बात कह रहा हूं, सरकार भाजपा की बनेगी। हिमाचल विधानसभा की 68 में से कांग्रेस को मिल सकती है 30 से 40 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार राज्य में बदल सकता है रिवाज। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के हाथ खाली। एग्जिट पोल में केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का चला जादू, 250 में से 149 से लेकर 171 सीटें आने का अनुमान। नतीजे हमारे लिए काफी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। एग्जिट पोल में एमसीडी में बीजेपी को झटका, बीजेपी को मिल सकती है 70 से 91 सीटें। दिल्ली के एमसीडी नतीजे के एग्जिट पोल में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन, सिर्फ 3 से 7 सीटें ही मिलने का अनुमान। हो सकता है यहां एक क्लोज रेस हो, मगर यहां भी मेरा मानना है कांग्रेस विल इम्प्रूव इट्स पोजीशन, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेगी। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ उद्धव का हल्ला बोल, 17 दिसंबर को करेंगे जीजामाता से आजाद मैदान तक विरोध मार्च। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका, आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज, आज तय होंगे आरोप। झारखंड के रिम्स अस्पताल की बदहाली को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल, बिहार में कई जगह प्रार्थना और पूजा।